28 ऑनवर्ड खान साहब के घर पे दोबारा से ये प्लान कर रहे हैं अटैक करने की, छुट्टियों के अंदर ये कार्रवाई करने की कि उनकी जान को बेइंतहा खतरा है। वो जेल डालने की कोशिश है, जेल में उनकी जान ली जा सकती है। आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि हम बाजवा साहब की या किसी की वजह से हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट कोई मसालेती काउंसिल नहीं है। 14 तारीख का इलेक्शन आज भी कायम है, 14 को इलेक्शन होगा मेरा मानना है। जाहिर है रॉन्ग साइड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वरना हम यहाँ नहीं बैठे थे, मेरे से गवर्नर हाउस में इंटरव्यू कर रही होती है। सोच गवर्नर बना था ना, तो मैंने सोचा था कि जाके मैं ये नफरी कम करूंगा। सोचा तो खान साहब ने भी बहुत था। सुना है मैंने कि गवर्नर से इनको कोई खास अलीजदी से लगाव है, रखते हैं। वो बुजदार ने ऐसा क्या किया है कि जिसके लिए लोग इतने परेशान रहते हैं कि बुजदार ना आ जाए। अपना डिसीजन तो एमक्यू ले ही नहीं सकती। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि फोन आया था और बाजवा साहब का नाम लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, 3 साल गवर्नर हाउस में ईद गुजारी, पौने 4 साल। हाँ, पौने 4 साल अब अपने घर में गुजार रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैंने लास्ट ईयर भी ईद अपने घर में गुजारी थी और उससे पौने 4 साल पहले भी कोई 50 ईदें अपने घर में गुजारी। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। कैसा चेंज जो है वो? एब्सोल्युटली चेंज तो बहुत बड़ा है ना। इट वाज गवर्नर हाउस में आई थिंक वैसे ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि गवर्नर हाउस एंड गवर्नर का जो ओहदा है, ओहदा तो खैर वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है तो उसकी ज़रूरत होती है, बट जो गवर्नर हाउस का एक ऑरा और सारी चीज़ है ना, वो दैट इज़ टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, नेशनल एक्सचेकर रिसोर्सेज, बहुत बड़ा वेस्ट। यू थिंक सो? गवर्नर्स, मैं समझता हूँ इवन प्रेसिडेंट जो उसकी रिसोर्सेज का एक्सपेंस है ना, इमेंस है, वो हमारे जैसे मुल्क को नहीं जेब देता कि वो एक शख्स के ऊपर इतना बड़ा खर्चा करें, एकड़ों के ऊपर वो रहे और 400-500 नौकर हों, गाड़ियाँ हों, माली की लाइन लगी हो। ठीक नहीं है। पहले जब गवर्नर बना था ना, तो मैंने सोचा था कि जाके मैं ये नफरी कम करूँगा। फिर कम किया आपने? नहीं, वहाँ जाके पता चला कि खान साहब ने भी बहुत था। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं जब वहाँ गया तो वहाँ जाके पता चला कि 2 पूल होते हैं जिससे गवर्नर हाउस में लोग काम करते हैं। कि SNGDA होता है जो सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो एम्प्लॉइज सिंध गवर्नमेंट के होते हैं, पोस्टेड यहाँ पे होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेल देम कि जी आप इनको कहीं और लगा दो। अच्छा। और एक पूल वो है जो गवर्नर हाउस के अपने एम्प्लॉइज हैं। ओके। तो गवर्नर हाउस के अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको आप निकाल नहीं सकते, बिकॉज वो इश्यूज हैं। आपको कोई उनको शोकॉज देना है, फिर वो कोर्ट चले जाते हैं, फिर स्टे आ जाता है, फिर उस तरह की चीज़ें। हमारे मुल्क में जो सिस्टम ठीक करने अगर आप जाएं तो उसके लिए ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, लोगों ने उसको रेड टेप लगाया हुआ है। सो यू वोंट बी एबल टू डू इट। और SNGDA को आप बेशक वो स्टाफ वापस कर सकते हैं, दैट्स नो इशू, बट जब आप SNGDA का देखते हैं हाल, तो वो जो स्टाफ आप वापस करेंगे तो इंशाल्लाह किसी मिनिस्टर के घर पे जाएगा। वो माली, वो ड्राइवर, वो सारे खान साहब, वो किसी न किसी के घर जाना है उन्होंने। वो कोई बचत नहीं है। यानी इसका आइडिया तो सारा ये था ना कि ना लोगों को अनएम्प्लॉय करने का आइडिया था, ना कुछ और आइडिया था। आइडिया बेसिकली बिहाइंड दिस वाज टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। बिल्कुल। तो मैंने फिर भी जब मैं गवर्नर हाउस गया तो जो एक्सपेंसेस थे उससे मैंने पहले साल 45% अखराजात कम कर दिए थे, एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने क्योंकि पौने 4 साल की बात की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा पीछे जो है वो चली जाऊं। जिनकी वजह से हुकूमत में आए, जिनकी वजह से गवर्नर हाउस में आए, उन्हीं की वजह से फिर हुकूमत भी गई, गवर्नर हाउस भी हाथ से चला गया। जाहिर है मैं बाजवा साहब की बात कर रही हूँ, क्या कहेंगे? नंबर 1 तो ये कि आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि हम बाजवा साहब की या किसी की वजह से हुकूमत में नहीं है। जो आज आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी का हाल देख रही हैं, अगर न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल्स हो जाएँ तो इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता आने से। आज भी जो हम देखते हैं ना, ये जो हुकूमत खड़ी है, ये इसके अपने पैर तो है नहीं, ये तो किसी के सहारे खड़े हैं। हाँ, लेकिन आप कहते हैं ये किसी के सहारे खड़े हैं। अब तो ऑब्वियस है कि उस वक्त भी आप भी किसी के सहारे आए थे। अब ऑब्वियस है कि नून लीग किसी के सहारे खड़ी है और आप लोग जो हैं वो रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट हैं फिलहाल। जाहिर है रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, वरना हम यहाँ नहीं बैठे थे, मेरे से गवर्नर हाउस में इंटरव्यू कर रही होती है इस वक्त। यही मेरा भी पॉइंट यही है। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट में हम इलेक्शन जो हम जीते हैं, हम जिस तरह हम गवर्नमेंट में आए हैं, वो हम इमरान खान की पॉपुलैरिटी और आवाम की ताकत से आए, और अभी भी हम वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी, आवाम की ताकत और अल्लाह की मेहरबानी ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये बताइएगा, ईद वैसे तो जो है बड़ी खुशी का मौका होता है, लेकिन आपकी PTI फैमिली के लिए फ़िलहाल
ईद जो है वो Tough है। काफ़ी टफ इस वक्त नज़र आ रही है। खान साहब भी बार बार इस बात का खदशा का इजहार कर रहे हैं कि अटैक हो सकता है उनके घर पे, गिरफ्तारी हो सकती है। फिर हमने देखा अली जैदी साहब गिरफ्तार हुए, अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हुए। तो ईद जो है वो इस वक्त काफ़ी टफ है पीटीआई फैमिली के लिए। जी काफ़ी टफ है। बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स हैं वो ईद वहाँ खान साहब के पास जमान पाक के बाहर मना रहे हैं। वो ईद की छुट्टियों में घर नहीं जा रहे हैं इसी खौफ से कि वो उन्हें शक है कि खान साहब को मारने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। असैसिनेशन अटेम्प्ट एक खान साहब के ऊपर हो चुकी है, दूसरी अटेम्प्ट ये ज़रूर की जाएगी। और खान साहब को किसी किस्म की प्रोटेक्शन भी नहीं दी गई है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी जो उनके पास थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन थी एज एक्स प्राइम मिनिस्टर वो भी उनसे विड्रॉ कर ली गई है। तो ईद तो टफ है। अभी अली अमीन गंडापुर की मैं तस्वीरें देख रहा था कि उसके सर पे उन्होंने वो मशीन, बाल काटने वाली मशीन फेरी है उसको बाद जगह जगह से ह्यूमिलेट करने के लिए, बिकॉज ही वॉज नोन फॉर हिज लॉन्ग हेयर। तो वो उसके वो बाल काटे हैं। अली जैदी को आइसोलेशन सेल में रखा जहाँ पे वो बता रहा था कि वो चूहे और कॉकरोचेस घूम रहे होते हैं, वहाँ पे ले जाके उसको बंद किया था। अभी हम 4 लोगों के FIR काटी है आज। अभी मैं आपसे जो लेट हुआ तो बेल करा के आ रहा हूँ कोर्ट से। मेरी आफ्ताब सिद्दीकी की, खुर्रम शेर जमान की, हम चारों की FIR इन्होंने काटी है। एक सवाल बार बार जो जहन में आता है वो ये कि जब पंजाब और KP असेंबली डिज़ोल्व होने की बात हो रही थी तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि देखिए आप डिज़ोल्व तो कर लेंगे लेकिन फिर केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, वो आपको पता है किसकी होती है। आप लोग को ये अच्छी तरह पता था, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप स्टैब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे खड़े थे। तो इन सब चीज़ों का खदशा तो तब भी था। तो क्या सिचुएशन रीड नहीं कर सके खान साहब और उनके साथी, या गलत मशवरे दिए गए, या कोई रिग्रेट है इस चीज़ का? क्या व्हाट इज द सिचुएशन? देखिए मैं समझता हूँ कि बड़े फैसले जो है ना वो बड़ा आदमी करता है। मिसाल के तौर पे कल इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान सब मिल के बैठ के फैसला कर लें कि जी अगले 10 साल इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो क्या नहीं होंगे पाकिस्तान में इंतखाबात? पाकिस्तान का आइन कोई हैसियत नहीं रखता। क्या अमेरिका में ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन जब तक मिल के ना बैठें, मुज़ाकरात ना करें, तो इंतखाबात नहीं होंगे अमेरिका में? अगर इमरान खान नहीं बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे तो पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होंगे। ये हरफ आम में ये बात हो रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है। अदालतों से भी इस तरह की आवाज़ आ जाती है कभी कभी कि जी मिल बैठें और अब मसले का हल निकालें। तो मसला तो है ही नहीं। मसला ये है कि कानून की तशरीह कर दें, हमें बता दें कि जी कानून क्या कहता है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। बड़ा अच्छा फैसला दिया, बड़ा तगड़ा फैसला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और 3 रुकनी बेंच जो थी उसने बहुत तगड़ा फैसला दिया। फिर बड़े प्रेशर्स उन्होंने सहे, वो खड़े रहे उस फैसले के ऊपर। 14 तारीख का इलेक्शन आज भी कायम है और 14 को इलेक्शन होगा, मेरा मानना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ही ये सजेशन भी है कि तमाम पार्टी साथ बैठें और कोई रास्ता निकालें। वो और आने वाले रास्ता, इंतखाबात, हाँ नहीं, वो रास्ता ये कि या तो 14 मई से आप लोग भी थोड़ा आगे चले जाएं और ये अक्टूबर से भी थोड़ा पीछे आ जाएं, जो कि हुकूमत कह रही है। इस किस्म के कोई मुज़ाकरात हों और तमाम पार्टी साथ बैठें। क्या खान साहब मान जाएंगे ये करने पे? बैठ जाएंगे साथ? मुज़ाकराती टीम तो बना दी है खान साहब ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई मसालेती काउंसिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी है और बड़ी ये तो उन्होंने सजेशन दिया ना, जो जजमेंट है वो बड़ी तगड़ी और बड़ी स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल कानून की मनोवन तशरीह कर रही है, और उसके ऊपर इंतखाबात होने चाहिए। बाकी इस मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है, अल्लाह करे अच्छा निकले, अल्लाह करे दोनों। तो 14 मई से आगे जाया जा सकता है? कानूनन तो नहीं जाया जा सकता। नहीं, खान साहब इस चीज पे राजी हो जाएंगे? I don't think so. No. You don't think so कि ऐसे किसी मुज़ाकरात पे वो राजी होंगे कि साथ मिलके बैठे और कोई बीच की डेट निकाले, ना अक्टूबर तक जाए ना 14 मई पे हम इसरार करें? बीच की डेट निकलेगी फॉर नेशनल इलेक्शंस, फॉर सिंध एंड फॉर बलूचिस्तान, फॉर इंटरिम गवर्नमेंट, फॉर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। वो सारी डेट्स तो बेशक निकल सकती हैं बीच की डेट, ये डेट तो बीच में नहीं जा सकती। ये कैसे जाएगी बीच में? अच्छा, क्योंकि हम ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी ये रिसेंटली पंजाब की लिस्ट भी अनाउंस हुई है कैंडिडेट्स की। फवाद चौधरी साहब का टिकट वापस ले लिया गया है, गिल साहब जेल गए, उनको टिकट नहीं मिला, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर नहीं है इसमें। क्या मतलब बुज़दार साहब विल बी बैक इन बिजनेस? क्या यही इरादा है? ये तो खान साहब बता सकेंगे, लेकिन ये क्योंकि खान साहब की स्टार टीम है, ये जितने आपने नाम लिए ना, एंड ही ऑलवेज वांटेड देम टू बी विद हिम, उनके साथ
सेंटर में या उनके साथ में, ये सारे अगर प्रोविंस में चले जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ हिज टीम, सो इज़ फवाद चौधरी, सो इज़ हमाद अजहर, गिल, ये सब अगर वहाँ पंजाब में चले जाएंगे तो फिर जो सेंटर में बैटल है, जो जंग है, उसमें खान साहब के साथ तो बता देना पाकिस्तानी अवाम के लिए, मतलब दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बुज़दार साहब कमिंग बैक इन बिजनेस। आई डोंट थिंक सो, बट आई डोंट नो। You don't think so? You don't hope so? क्या what would be the better? देखें, मुझे एक बात बताएं, मुझे तो ये नहीं आज तक समझ आई कि बुज़दार ने ऐसा क्या किया है कि जिसके लिए लोग इतने परेशान रहते हैं कि बुज़दार ना आ जाए। बुज़दार ने ऐसा क्या किया है? so कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है, कोई मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, वो ही डिड हिज जॉब अकॉर्डिंग टू द लाइंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इंस्ट्रक्शंस। और खान साहब की मर्जी है, वो बुज़दार को लाएं, कोई और ले आए, जिसको मर्जी लाना चाहते हैं। So either it could be बुज़दार साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब, these two people right now। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, जिसको लाए। सही। अच्छा, एक आपका मैं आर्टिकल पढ़ रही थी MQM के हवाले से, तो उस बारे में मेरा पहला आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है आपका। That was my first attempt। Congrats। तो उसके बारे में बात करना फिर बनता है। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आर्टिकल में फिर वो आखिर में क्या होता है, MQM किस वजह से चली गई? कोई फ़ोन कॉल की वजह से चली गई या फिर ये उनका अपना डिसीजन था आप लोग को छोड़ के जाने का? क्या व्हाट इज़ द? नहीं, अपना डिसीजन तो MQM ले ही नहीं सकती, नहीं तो आप भूलिए, जो भी आपसे कह रहा हूँ उन्होंने फैसला खुद किया, तो वेल इट्स अ जोक। वो फैसला, उनके पास प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपना फैसला खुद नहीं कर पाते। तो आई डोंट नो, जिस फ़ोन का उनको इंतज़ार था वो फ़ोन आया या नहीं आया। आप कह रहे हैं कि वो फैसला खुद नहीं कर पाते, इसका मतलब कि नहीं, मैंने फ़ोन की बात की, वो फैसला तो खुद कर ही नहीं सकते, लेकिन तो फिर तो दूसरा ही ऑप्शन जो है ना? फ़ोन आया या नहीं आया तो फ़ोन ने क्या कहा, वो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि फ़ोन आया था और उन्होंने हमसे कहा था, बाजवा साहब का नाम लेते हैं कि जी उन्होंने हमसे कहा था, हमने पूछा था और उन्होंने हमसे कहा था कि जी आपकी मर्जी है। तो हो सकता है इतना न्यूट्रल फ़ोन आया हो, कोई पता नहीं। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, आपके ख्याल में फोन आया था आपकी पार्टी जाहिर है, देखें ऑफ कोर्स आया था। ये जो आपका ख्याल है कि ये जो रजीम चेंज था ये एवं ही हो गया था, ये जो जिन्होंने पेट फाड़ना था एक दूसरे का, उन्होंने पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, उन्होंने कहा था कि जी ये इनका गला पकड़ के रोड पे घसीटूंगा, वो दोनों ऐसे गले मिले, दोनों आपस में पेट भी मिल गए, गले भी मिल गए उनके, वो सब खुश, वो सारे के सारे एक जगह जमा हो गए इकट्ठे, जो एक दूसरे को खून के प्यासे थे। ये एवं तो नहीं होता, ये तो बाय डिज़ाइन ही था। ठीक है इमरान साहब, ये बताइएगा, अब ईद का मौका है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या प्लान है इस वक्त खान साहब के पास, ईद के बाद क्या होने जा रहा है? देखें, बड़ा सीरियस इशू है कि स्टार्टिंग 28 ऑनवर्ड्स खान साहब के घर पे दोबारा से ये प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। 28 ऑनवर्ड्स ईद की छुट्टियों में ये प्लान कर रहे हैं, सॉरी अभी ईद की छुट्टियां जो है 22 ऑनवर्ड्स ये प्लान कर रहे हैं ईद की छुट्टियों के अंदर ये कुछ ना कुछ इस तरह का कार्रवाई करने की कि ये या तो अरेस्ट करने की कोशिश करें या कोई चीज़ इस तरह की प्लान हो। क्लियर पिक्चर नहीं है, बट वी हैव दिस कंफर्म इंफॉर्मेशन, रीज़न टू बिलीव जिसको कहते हैं, वी हैव रीज़न टू बिलीव कि देयर इज गोइंग टू बी अनदर अटेम्प्ट ऑन खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच।